हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चारों धामों में से एक प्रमुख धाम माँ यमुना के धाम यमुनोत्री के बारे में। जानेंगे यमुनोत्री धाम की हिस्ट्री, इसकी लोकेशन और इससे जुड़े तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि चारों धामों में से क्यों सबसे पहले यमुनोत्री धाम की ही यात्रा की जाती है, अन्य धामों की क्यों नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। यहाँ पग पग पर आपको मंदिर और देवालय देखने को मिलेंगे और यही कारण है कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है। उत्तराखंड में चारों धाम स्थित हैं, जो कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। इन धामों में अगर आप एक समय में यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम में यात्रा करनी पड़ती है, जो कि चारों धामों में पहला धाम माना जाता है। इसके बाद आपको क्रमशः गंगोत्री, फिर केदारनाथ और लास्ट में आपको भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने होते हैं। दोस्तों, जो ये यात्रा का सीक्वल है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसके बारे में मान्यता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने यमुनोत्री धाम से ही यात्रा शुरू करी और उसके बाद इन्होंने गंगोत्री के बाद केदारनाथ और लास्ट में भगवान बद्रीनाथ में एक गुफा से होकर सभी पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित माँ यमुना का एक पावन धाम है, जो कि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में सिचुएटेड है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, जो कि 125 किलोमीटर आपको सड़क मार्ग द्वारा और 5 किलोमीटर आपको पैदल ट्रैक कर यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो देहरादून से यमुनोत्री धाम की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है और ऋषिकेश से अगर आप आते हैं तो 225 किलोमीटर आपको यमुनोत्री धाम आने के लिए आना पड़ेगा। समुद्र तल से 3235 मीटर की हाइट पर स्थित माँ यमुना का यह पावन धाम साल भर में श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 6 महीने तक ही खुला रहता है, क्योंकि शीतकाल में यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है। इस वजह से यहाँ 6 महीने तक माँ यमुना के दर्शन नहीं हो पाते। इस दौरान माँ यमुना के जो दर्शन होते हैं वो आपको यहाँ से 6 किलोमीटर दूर खरसाली गांव में यमुना मंदिर में करने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बैसाख महीने में अक्षय तृतीया को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और भैया दूज के दिन, दीपावली के यानी अगले दिन, यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने तक के लिए बंद हो जाते हैं और फिर अक्षय तृतीया पर ही धाम के कपाट खुलते हैं। देवी यमुना सूर्यदेव की पुत्री और यम तथा शनि की बहन है। यहाँ पर एक सूर्यकुंड भी स्थित है, जो कि बहुत ही तप्त कुंड माना जाता है। इस कुंड का तापमान 195 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं वो चावल एक पोटली में बांध के चावल यहाँ डुबाते हैं और कुछ देर पश्चात जब चावल पक जाते हैं तो उन्हें यहाँ यमुनोत्री मंदिर के प्रसाद के तौर पे सभी श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं। देवी यमुना यमराज की बहन है और स्कंद पुराण के केदारखंड में बताया गया है कि एक बार जब भाई दूज के अवसर पर देवी यमुना ने अपने भाई से वर मांगा तो उनके भाई यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि भाई दूज के दिन यदि कोई प्राणी आपकी जो जलधारा है उसमें स्नान करेगा, यानी कि भाई दूज के अवसर पर यमुना नदी में यदि कोई स्नान करता है तो उसे अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। इसीलिए भाई दूज के अवसर पर माँ यमुना के धाम यानी कि यमुनोत्री मंदिर में स्नान करने का अलग ही महात्म्य माना जाता है। प्राचीन काल में यमुनोत्री धाम आसित ऋषि का निवास हुआ करता था। आसित ऋषि वे ऋषि थे जो कि यमुनोत्री धाम में निवास करते थे और सुबह स्नान के लिए पैदल ही गंगोत्री धाम में जाते थे और गंगा नदी में स्नान करते थे। यह उनका डेली का रूटीन था। एक बार क्या होता है कि जब वृद्धावस्था में अपनी वृद्धावस्था के कारण वे गंगा नदी में सुबह स्नान करने नहीं जा पाए, तो बताते हैं कि गंगा नदी की एक धारा स्वयं ही यहाँ प्रकट हुई और तभी से एक झरना है वहाँ पे, जो कि जिसमें आसित ऋषि ने स्नान किया था। यमुनोत्री धाम की मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए मित्रों, तो 18वीं शताब्दी में टिहरी के
राजा सुदर्शन शाह ने यहाँ एक छोटा सा लकड़ियों का मंदिर बनाया था, जो कि बाढ़ में उजड़ गया। और उसके पश्चात टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के वंशज प्रताप शाह ने 1919 ईस्वी में यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बाद में महारानी गुलेरिया, जो कि जयपुर की महारानी थी, उनके द्वारा और भव्यता प्रदान की गई। और जो वर्तमान स्वरूप हम माँ यमुना के मंदिर का देखते हैं, वह महारानी गुलेरिया द्वारा निर्मित बताया जाता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री धाम से 14 किलोमीटर पहले ही सप्तऋषि कुंड से होता है, जिसे कि चंपासर ग्लेशियर द्वारा जल प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सप्तऋषि कुंड के चारों ओर कालिंदी पर्वत, बंदरपूछ आदि पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। कलिंद भगवान सूर्य का पर्यायवाची है, जिनकी पुत्री यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। इसी के नाम पर कालिंदी पर्वत का नाम भी रखा गया है। कालिंदी पर्वत यमुनोत्री धाम से लगभग 14 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर स्थित है, जहाँ की यात्रा बहुत टफ है और यहाँ सिर्फ ट्रैकिंग करने वाले और पर्वतारोही ही जा सकते हैं। यहाँ आम आदमी नहीं जा सकते और इसके लिए परमिशन भी आपको बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। यमुना जी का शीतकालीन आवास यमुनोत्री धाम से लगभग 5 किलोमीटर पहले खरसाली गांव में यमुना मंदिर में है। यमुना मंदिर में शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए यमुना जी की मूर्ति लाई जाती है डोली समेत, और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। यमुना मंदिर के अलावा खरसाली गांव में उनके भाई यानी कि शनिदेव महाराज जी का भी मंदिर है, जिसके श्रद्धालु दर्शन करते हैं। यमुनोत्री धाम के पुजारी खरसाली गांव के ही उनियाल जाति के लोग होते हैं। बड़कोट से यमुनोत्री धाम जाते हुए आपको रास्ते में कई चट्टियाँ मिलेंगी, जिनका कि प्राचीन काल में उपयोग पड़ाव के रूप में किया जाता था। जब यहाँ रोड नहीं थी तो इन्हीं चट्टियों में, चट्टी का मतलब होता है एक पड़ाव, अर्थात जब प्राचीन काल में रोड नहीं थी यहाँ, तो श्रद्धालु इन चट्टियों का उपयोग एक पड़ाव के रूप में करते थे। और इनमें मुख्य चट्टियाँ हैं गरुड़ चट्टी, हनुमान चट्टी, स्याणा चट्टी, राणा चट्टी, जानकी चट्टी इत्यादि। तो फ्रेंड्स, माँ यमुना के पवित्र धाम यानी कि यमुनोत्री धाम के बारे में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आपको कुछ और फैक्ट्स यमुनोत्री धाम के बारे में पता हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।